ये कहानी एक लड़की की है जिसके साथ ये हादसा होता है। कुछ समय पहले की बात है, एक लड़की स्कूल में पढ़ती थी और उसका घर स्कूल से थोड़ी ही दूर था और उसके एग्जाम भी काफी नजदीक थे। अब उसका घर स्कूल के पास ही होने के कारण वो शाम के समय स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आया करती थी। उसके साथ साथ उसके बहुत सारे क्लासमेट वगैरह वो भी आया करते थे। हर रोज तो वो लोग 8 बजे घर चले जाते थे, लेकिन एक दिन दूसरे सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की बुक के अंदर इतनी घुस जाती है कि रात के 11 बज जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। फिर कुछ देर बाद वो लाइब्रेरी में देखती है कि लाइब्रेरी में उसके अलावा कोई नहीं है। फिर उसका 10-15 मिनट का एक और लेसन बाकी था। उसने सोचा कि ये कंप्लीट करके ही जाती हो। फिर थोड़ी देर वो फिर से पढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के अजीब तरह से छलने की आवाज आती है। उसके बाद उस लड़की ने फौरन अपनी किताबें उठाई और बाहर की ओर रवाना हो गई। अब वो जैसे ही लाइब्रेरी के बाहर जाती है, उसे दिखाई देता है कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद उसके होश ही उड़ गए। जी हाँ, लाइब्रेरी से कॉरिडोर से होकर वो गेट की ओर जाने लगती है। तभी उसे गेट के पास एक खड़ी औरत दिखाई देती है। अब उसे देखकर उस लड़की के कदम काफी धीरे हो जाते हैं और फिर उसने घबराहट में जोर से चिल्लाकर पूछा कि कौन है वहाँ। अब ऐसा कहते ही वहाँ से वो औरत भाग गई। अब उसके जाने के बाद वो लड़की भी उस गेट से बाहर निकल गई। अब बाहर जाने के बाद उसने नोटिस किया कि रोड पूरी तरह से खाली है, पर दरअसल उस रोड पर हर रोज कहीं लोग वॉकिंग करते हैं। फिर उसने उस चीज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ती गई। फिर वो नीचे रोड की ओर देखते देखते ही आगे बढ़ रही थी। तभी उसे रोड पर दिखी एक परछाई, बट हालांकि उसके आसपास कोई नहीं था। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और धीरे से उसने सामने की ओर देखा तो एक औरत लंगड़ा कर चल रही थी। वो दिखने में काफी अजीब थी। उसके हाथ मुड़े हुए, पैर एक टेढ़ा, बिल्कुल फटे हुए कपड़े। ये देखकर उस लड़के ने कदम बिल्कुल ही धीरे कर दिए और वो उस औरत से भी धीरे धीरे चलने लगी, क्योंकि इसके मन में ऐसा लग रहा था कि इससे आगे जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो धीरे धीरे चलने लगी। उसके बाद उसने सोचा कि इसको जाने देता, उसके बाद ही चलेंगे। फिर वो रुक गई। अब उस लड़की को रुकता देख उस औरत ने भी अपना सर एकदम से पीछे घुमाया और उस लड़की की ओर आने लग गई। अब ये देखकर लड़की काफी घबरा गई। उसका मुंह एकदम फटा का फटा रह गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पूरे चेहरे पर पसीना छूटने लग गया और वो औरत जैसे जैसे उसके पास आ ही रही थी, उसकी घबराहट और बढ़ गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर औरत ने उसके पास आकर बोला, मेरी बेटी कहाँ है? अब उसे देखकर लड़की इतनी घबराई हुई थी कि लड़की ना ही तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही इधर से उधर हिल पा रही थी। फिर कुछ देर बाद उस लड़की ने घबराते हुए बोल दिया कि वहाँ पर है। फिर वो औरत धीरे धीरे उस तरफ जाने लग गई और धीरे धीरे वो उस लड़की से काफी दूर चली गई। उसके बाद वो लड़की भी तेज रफ्तार से घर की ओर दौड़ने लग गई, क्योंकि कहीं वो औरत फिर से न आ जाए। तेज रफ्तार में वो भागी रही होती है, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। उसके बाद वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी नेबर उसे वहां से बेहोशी में उठाकर लाती है। खैर, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसकी एक बेटी थी जो कि इसी स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन एक दिन किसी हादसे में उसके स्कूल में ही मौत हो जाती है। ये चीज उसकी माँ यानी वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने भी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली और आज भी उस औरत की आत्मा अपनी बेटी को ढूंढ रही है। खैर दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए।